नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, a photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in figure। कह रहा है कि एक फोटोग्राफ यहां पर है जो बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है। कह रहा है कि इसकी जो एक्चुअल जो इसका साइज है, जो भी है मुझे नहीं पता, ये बोल रहा है कि अगर उस साइज को 50 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, उस साइज को 50 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो इसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर आएगी। बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन जब जब कितना बढ़ाएंगे, 50,000 टाइम्स। ठीक, डायग्राम में दिखाई गई है किस बैक्टीरिया की। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले मुझे एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया की बतानी है। ये जो मेरे पास लेंथ जो है, कह रहा है कि जो भी बैक्टीरिया की लेंथ है, मुझे नहीं पता है कि अगर मैं इसकी लेंथ 50,000 टाइम्स बढ़ाऊं तो इसकी लेंथ जो आएगी ना बेटा, वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मुझे ये एक्चुअल लेंथ, इसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। और साथ साथ इफ द फोटोग्राफ इज एनलॉर्ज 20,000 टाइम्स, और यही फोटोग्राफ जो इसकी पहली जो एक्चुअल लेंथ है, अगर कह रहा है कि खाली सिर्फ 20,000 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि जो इसकी लेंथ है वो क्या आएगी। यानी मुझे दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो मुझे इसकी ओरिजिनल लेंथ फाइंड करनी है, ओरिजिनल लेंथ फाइंड करनी है, और जब हम 20,000 टाइम्स इसकी ओरिजिनल लेंथ बढ़ाए तब क्या लेंथ आएगी वो भी फाइंड करनी है। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले मैं एक्चुअल लेंथ की बात करूंगा क्योंकि उसी एक्चुअल लेंथ से मैं आगे वाली 20,000 टाइम्स की लेंथ फाइंड कर सकता हूं। ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो क्या है, अगर मान लीजिए मैंने ओरिजिनल लेंथ जो है x ली है। देखो अगर मैंने x ओरिजिनल लेंथ ली है और इसकी कुछ ना कुछ मान लीजिए लेंथ है। ठीक, ये कह रहा है कि जब मैं इसको 50,000 टाइम्स बढ़ाऊं, यानी 50,000 टाइम्स में बढ़ाऊं, मान लीजिए इसकी लेंथ जो है कुछ भी है, लेट स्टार है। ठीक है, ठीक, अब 50,000 टाइम्स का मतलब होता है 50,000 इंटू एक्स। वो कितनी है, वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। यानी ये लेंथ जो स्टार वाली लेंथ है, ये कितनी बनी, 5 सेंटीमीटर। अब यहां से मुझे अगर एक्चुअल लेंथ x निकालना है तो x क्या आएगा, बराबर x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय क्या, 50,000 आएगा कि नहीं, 50,000। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल लेंथ होगी। तो 50,000 मैंने 5 1 आर 5, तो 5 1, तो ये आएगा 10,000, आएगा कि नहीं। इसका मतलब कि जो x की एक्चुअल लेंथ है वो आएगी x 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 है। ये ऊपर जाएगा, ये आएगा 10 रेज पावर -4। यानी ये एक्चुअल लेंथ होगी, होगी कि नहीं। तो यही यहां पर मैंने डिफाइन करा है। तो ओरिजिनल लेंथ जो होगी वो होगी 5 डिवाइड बाई 50,000 सेंटीमीटर। यानी 1 5 1 आर 5 5 10 50, तो 3 जीरो, तो ये आएगा 10 रेज पावर 4। तो ये इसकी एक्चुअल ओरिजिनल लेंथ है। अब ये कह रहा है कि अगर इस एक्चुअल ओरिजिनल लेंथ यानी इस वाली लेंथ को मैं कितना बढ़ाऊं, 20,000 टाइम्स, तब बताए लेंथ कितनी है। इसी लेंथ को 50 टाइम्स, 50,000 टाइम्स बढ़ाया गया था तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ आई। अब ये कह रहा है कि अगर यही मैं 20,000 टाइम्स बढ़ाऊं तो कितनी लेंथ आएगी। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो कितनी, अ, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन में सेकंड पार्ट मुझे जो करना है कि अगर मैं इसी को क्या बढ़ाऊं 50,000 टाइम, तो सिंपली यही है ना बेटा, तो यही रेशो में कंपेयर करूं, यही रेशो, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो मैं सिंपली लिखूंगा, लो बेटा, हियर हियर लेंथ एंड एनोलॉग, here length and enlarged length, sorry, here length and enlarged length of bacteria, वो किस में है बेटा, आर एन डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि यही से रिलेशन मिल रही है ना, आर एन डायरेक्ट
प्रपोर्शन। ठीक है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इन जो ये मेरे पास रेशियोज हैं इनको मैं कंपेयर करूंगा यानी सिंपली, तो ठीक है, तो 5 डिवाइड बाय 50,000 ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है, तो यानी इस तरीके से मैं इसको जो है आपस में लिख सकता हूं, देयरफॉर 5 डिवाइडेड बाय 50,000, जब 5 सेंटीमीटर बढ़ी, जब 50,000 मैंने इसको बढ़ाया, तो मुझे एक्स मैंने लिया था वो, तो 20,000 टाइम्स वो एक्स मिलेगी, ठीक है। मैंने ओरिजिनल लेंथ लिया था, एक्चुअल लेंथ ये है, ठीक है। यहाँ पर लीजिए एक्चुअल लेंथ एक्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड एनलॉर्ज्ड लेंथ लीजिए, एनलॉर्ज्ड लेंथ मैं लेता हूं बेटा कितनी, मान लीजिए वाई, ठीक है, तो यहाँ पर वाई रखिए, वाई सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं चेंज करूंगा कुछ भी वैल्यू, एक्स के बजाय वाई, ठीक है। तो ये आएगा देखो, 5 1 R 5 5 1 0 0 0 एंड 0, तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय 1 0 0 0 0 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 2 0 1 2 3, तो ये ऊपर जाएगा, क्या आएगा, 2 0 0 0 0 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू वाई की लेंथ आएगी, दैट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बेटा इसकी लेंथ आएगी जब मैं बैक्टीरिया को बढ़ाऊं कितना, 20,000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स बढ़ाऊं तो उस टाइम बैक्टीरिया की लेंथ 2 सेंटीमीटर आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा समझना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। देखो मास्ट आपको पता ही है कि जो ये वाली ये चीजें जो होती है ना, इसको हम मास्ट कहते हैं, यानी एक डंडी पे कुछ कपड़ा लगा होता है और हवा की वजह से शिप जो है चलता है, आपने समुद्र में देखा होगा। इन ए मॉडल शिप, एक शिप है, देखो मॉडल शिप है, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं इस तरीके से समझाता हूं। ये मान लीजिए मॉडल शिप है, एक मॉडल है, ठीक है, अभी ये एक्चुअल नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है, वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, और इसी तरीके से एक शिप है वो एक्चुअल है, ठीक है, ये मान लीजिए मॉडल है, ये एक्चुअल है, ठीक। कह रहा है कि द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, जो इसमें मास्ट है बेटा, इसमें जो मास्ट है ये वाला, ये कितना है, 9 सेंटीमीटर हाई, ये मॉडल में है 9 सेंटीमीटर हाई, वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल इसका है 12 सेंटीमीटर हाई, 12 मीटर, सॉरी है, ये 12 मीटर हाई है, ये 12 सेंटीमीटर है। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, अगर इसमें एक्चुअल शिप की लेंथ जो है 28 मीटर है, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो मुझे लेंथ ऑफ मॉडल शिप बतानी है। देखो इसी अकॉर्डिंग मुझे इसकी बतानी है, इसका मतलब जो भी कंडीशंस इन दोनों में से लाई हो रही है ना, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देखो यहां पर कंडीशन क्या है कि एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है, तो उस अकॉर्डिंग जो उसकी हाइट है मास्ट की वो है 12 मीटर। तो ये कह रहा है मॉडल शिप जो है उसमें 9 सेंटीमीटर की जो हाइट है, तो बताइए लेंथ ऑफ मॉडल कितनी है। तो सिंपल अल्फाजों में मान लीजिए वो मॉडल की लेंथ में एक्स मान रहा हूं, तो मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ मॉडल शिप, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो मैं मानूं कि मान लीजिए एक्स मीटर वो लेंथ था मॉडल है, तो यहां पर ध्यान से देख ले, मैंने लिखा है ये बॉक्स में कि मान लीजिए लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी एक्स मीटर, मैंने वो लेंथ मॉडल शिप की एक्स मीटर निकाली, ठीक है, मॉडल शिप एक्स सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो हाइट ऑफ मास्ट जब 9 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम शिप की लेंथ जो है वो मुझे पॉइंट करनी है। 12 सेंटीमीटर की हाइट जब होगी तो उस टाइम लेंथ ऑफ शिप जो है वो कितनी है, 28 मीटर, यानी मुझे इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली दोनों कंडीशन जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, तो वही मैं लिखूंगा, सिंस टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 9/x इज इक्वल टू 12/this, तो ये x जो है ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा,
तो ये 9 और 28 मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 28 डिवाइड बाई 12, तो वो निकला 21 सेंटीमीटर। सिंपल अल्फाजों में बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है सपोज 2 kgs of sugar contains 9 into 10 raised power 6 crystals। देखो 2 kgs जो शुगर है वो 9 into 10 raised power 6 crystals कंटेन करता है, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ 60, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जो प्रेजेंट है 2 किलो के शक्कर में वो है 9 इंटू 10 raised power 6। तो बताइए 5 किलो में कितने कितने क्रिस्टल्स हैं, एक ये है, और 1.2 केजी में कितने क्रिस्टल्स हैं। पहले 5 एक्स का देखिए, देखिए जो हमने फाइंड करना है ना वो पिछले वाले कंडीशन पे ही करना है, तो ऑब्वियसली जितने पार्ट्स का जो मिकदार है बढ़ाता जाएगा वो इक्वली बढ़ाता जाएगा। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली ये क्वांटिटीज किस में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। मान लीजिए वो एक्स नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इसमें प्रेजेंट है, तो इस अकॉर्डिंग जो है ये दोनों क्या होंगे बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, अगर मैं देयर यहां पर मैं लिखूंगा हियर वेट एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स और इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, और इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो मैं लिख सकता हूं बेटा देयरफॉर 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज पावर 6 वो किसके बराबर है, 5 डिवाइडेड बाय एक्स, है कि नहीं। तो ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा ऐसे 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 6। ये ऊपर जाएगा, ये इधर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या निकलेगा बच्चा, 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 निकलेगा कि नहीं। तो यहां से ये बराबर आएगा किसको, x इज इक्वल टू, देखो 9 5 आर 45 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 डिवाइडेड बाय 2, देखो 2 1 आर 2 2, इसका कितना आएगा 22 बाई 222.5 आएगा ना, तो वो आएगा 22.5 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 आएगा कि नहीं, 22.5 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 जो है इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे 5 किलो के जो है शक्कर में। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये आएगा 2.25 इंटू ये 10 मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2 रेज पावर 7, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो यानी सिंपल अल्फाजों में कह रहा है कि जब हम 5 किलो शक्कर खरीदेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे, 2.25 इंटू 10 रेज पावर 7। तो इसी तरीके से कह रहा है कि अगर मैं अब 1.2 केजीज खरीदूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं। तो सिंपल अल्फाजों में भी ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे होंगे कि नहीं, तो यहां पर भी लिख सकते हैं हियर वेट, हियर वेट एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स और इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो देयरफॉर ये अब 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज पावर 6 जो है ये किसके बराबर होगा, रेशियो को 1.2 डिवाइड बाय एक्स। अरे होगा कि नहीं, सिंपली ये थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 2 इंटू एक्स, ये ऊपर जाएगा, ये आएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 होगा कि नहीं। तो यहाँ से एक्स आएगा बेटा कितना, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं। अगर बेटा तो ये आएगा 2 1 आर 2 2.6 आर होगा, तो ये टोटल में मल्टीप्लाई आएगा 9 इंटू 0.6 जो है वो आएगा 5.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 6। तो इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे कितने केजीज में, 1.2 के केजीज में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से।
तो बिल्कुल बहुत ही आसान था कि अगर इतने में से इतने 1 केजी में क्या है क्वेश्चन कि अगर 2 केजीज़ में इतने क्रिस्टल्स हैं, तो 5 केजीज़ में कितने होंगे? तो ऑब्वियसली दोनों क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सॉल्व करिए आराम से। आप x का वैल्यू